एवरीवन, दिस इज एडवोकेट सक्षम बत्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल आपके कानूनी अधिकार। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में अभी तक हमने पेटेंट और कॉपीराइट के बारे में डिस्कस किया है, और अगर आपने पेटेंट और कॉपीराइट पर मेरी वीडियोस नहीं देखी हो तो उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड है, आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडमार्क के बारे में। ट्रेडमार्क बेसिकली ब्रांड या लोगो होता है जिसका यूज किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उसके कंपेटिटर प्रोडक्ट से अलग करने के लिए किया जाता है। ट्रेडमार्क में कोई वर्ड, सिंबल, डिवाइस, शेप ऑफ प्रोडक्ट, स्लोगन्स, पैकेजिंग या कलर कॉम्बिनेशन शामिल होता है जो मार्केट में उस प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग करता है। अगर हम ट्रेडमार्क की अलग अलग कैटेगरीज के बारे में बात करें तो वर्ड ट्रेडमार्क में जैसे एप्पल, इन्फोसिस, टाटा, सैमसंग, गूगल एटसेट्रा ये सब कवर होते हैं, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि उस वर्ड का कोई पर्टिकुलर या स्पेशल मीनिंग निकलता हो। अगर हम डिवाइस ट्रेडमार्क के बारे में बात करें तो उसमें जनरली लोगो, पिक्चर्स और ड्राइंग्स कवर होते हैं, और इसमें भी अगर हम डिटेल में बात करें तो हर प्रोडक्ट पर कंपनी का लोगो होने से उन्हें हम देखते ही उस प्रोडक्ट का ब्रांड या कंपनी इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल्स अभी आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। वहीं हम पिक्चर्स या ड्राइंग ट्रेडमार्क के बारे में बात करें तो कुछ ब्रांड्स अपनी पिक्चर की वजह से ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, और हम लोग उन पिक्चर्स को देखते ही उस ब्रांड को इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर पंच लाइन या स्लोगन ट्रेडमार्क के बारे में बात करें तो ऐसा भी कभी कभी होता है कि लोग प्रोडक्ट के ब्रांड के बारे में बेशक भूल भी जाएं तो लोग उस ब्रांड से जुड़ी स्लोगन के बारे में ज़रूर याद रखते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग उस स्लोगन से ही अपने माइंड में उस ब्रांड की पहचान रखते हैं, जैसे अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, फिलिप्स, इनोवेशन एंड यू, और कुछ और एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर मैं कलर ट्रेडमार्क के बारे में बात करूं तो कोई पर्टिकुलर कलर या कलर कॉम्बिनेशन ट्रेडमार्क के रूप में तब पहचाना जाता है जब उस पर्टिकुलर कलर कॉम्बिनेशन की वजह से उस प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में अलग से पहचान मिलती है। नेक्स्ट, शेप ट्रेडमार्क में उस प्रोडक्ट की पर्टिकुलर शेप या फिर प्रोडक्ट के कंटेनर की पर्टिकुलर शेप से भी प्रोडक्ट को अलग से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और अगर हम साउंड ट्रेडमार्क के बारे में बात करें तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसे ही और भी कई ब्रांड्स को लोग सिर्फ उनका साउंड ट्रेडमार्क सुनकर ही पहचान लेते हैं। अब हम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रजिस्ट्रार्स अपॉइंट किए जाते हैं, और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन को इजी बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मुंबई, अहमदाबाद, कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली में ट्रेडमार्क ऑफिसेज भी बनाए गए हैं। अगर हम इन ट्रेडमार्क ऑफिसेज की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन यानी क्षेत्राधिकारों के बारे में बात करें तो मुंबई ऑफिस में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा के एप्लीकेंट्स अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करा सकते हैं, और मुंबई ऑफिस को ही ट्रेडमार्क रजिस्ट्री का हेड ऑफिस भी बनाया गया है। अहमदाबाद ऑफिस में गुजरात, राजस्थान, दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली के एप्लीकेंट्स अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करा सकते हैं। कलकत्ता ऑफिस में अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के एप्लीकेंट्स अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करा सकते हैं। चेन्नई ऑफिस में आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, पुडुचेरी के एप्लीकेंट्स अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करा सकते हैं। दिल्ली ऑफिस में जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ के एप्लीकेंट्स अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करा सकते हैं। अब हम रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप, आप अपने प्रोडक्ट के लिए बहुत ध्यान से ट्रेडमार्क चूज करें, और इसके लिए पहले ट्रेडमार्क डेटाबेस जो कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में अवेलेबल होता है उस पर पूरी रिसर्च कर लें,
और ऐसा इसलिए करना होता है टू मेक श्योर कि आपका ट्रेडमार्क यूनिक है और किसी और के ट्रेडमार्क से रिजेम्बलेंस नहीं रखता है। और अगर ऐसी रिसर्च में आपका ट्रेडमार्क यूनिक मिलता है तो नेक्स्ट स्टेप में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सही ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ऑफिस में एप्लीकेशन देनी होगी। एप्लीकेशन फाइल हो जाने के बाद उस ट्रेडमार्क को एग्जामिन किया जाएगा और एग्जामिन करने के बाद एक रिपोर्ट रेडी की जाती है जिसमें उस ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन के अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्शंस हो तो वो मेंशन होते हैं और ऐसी रिपोर्ट एप्लीकेशन फाइल होने के 30 डेज के अंदर इशू होती है और ऐसी रिपोर्ट का आंसर भी एप्लीकेंट को रिपोर्ट रिसीव करने के 30 डेज के अंदर सबमिट करना होता है और अगर कोई ऑब्जेक्शन अराइज हुआ हो तो उसके अगेंस्ट एविडेंस भी उन्हीं 30 डेज में सबमिट करना होता है। एप्लीकेशन पूरी तरह से एक्सेप्ट हो जाने के बाद उस ट्रेडमार्क की एडवर्टीजमेंट 4 मंथ्स के लिए ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश की जाती है और ऐसी एडवर्टीजमेंट देने का मोटिव बस इतना होता है कि अगर आम पब्लिक को उस ट्रेडमार्क के रजिस्टर होने से कोई प्रॉब्लम हो तो वो उन 4 मंथ्स में उस ट्रेडमार्क्स पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया जाता है तो एट द एंड उस ट्रेडमार्क को अगले 10 इयर्स तक के लिए रजिस्टर कर दिया जाता है और जिसे रिन्यू भी कराया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि हर किसी को ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना ज़रूरी ही होता है, पर रजिस्टर करा देने से ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है और कोई भी उस पर्टिकुलर मार्क को यूज़ नहीं कर सकता और ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाने से उस प्रोडक्ट या सर्विस की ब्रांड वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। See you guys in the next video. Till then, take good care of yourselves and thank you so much.